इसके पहले अपना पूरा परिचय बताइए। मैं डॉक्टर कमल उसरी हूँ, मजदूर आंदोलन में हूँ। मैं जिस दिन से आंदोलन शुरू है मैं पहले दिन से वहाँ हूँ जी। मैं पहले एक मिनट अपनी बात करके फिर आपका जवाब दे रहा हूँ जी। हम लोग जब शुरू में वहाँ गए थे तो मुश्किल से 8-10 लोग थे और हम लोग तब से वहाँ रहना शुरू किए। लंबा समय नहीं बोला भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन हम लोग क्या कर सकते हैं जी। हम 15-20 लोग रेलवे कर्मचारियों के साथ गए थे वहाँ। उन्होंने पहले कहा कि पहले आप आ गए ये बहुत अच्छा है। फिर हमारे रेल कर्मचारी चले गए, मैं वहाँ लगातार रुका रहा। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसे बैठने से आंदोलन नहीं चलेगा, कुछ पॉलिटिकल लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। फिर मैं उनके सहमति लेकर 2 भिक्खू और 2 भिक्षुणी लेकर पटना गया और तमाम राजनीतिक दल के लोगों से मिला। उसमें लालू जी से मिला, CPI, CPM, CPI-ML तरह तरह लोगों से मिला, कांग्रेस के लोगों से मिला, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मिला और देश भर के तमाम लोग, दिल्ली भी आया, तमाम लोगों ने उस आंदोलन के पक्ष में समर्थन दिया। वो आंदोलन जो जमीन पर था वो देखते देखते उसमें 20 लाख का 25 लाख का वहाँ टेंट बन गया और बड़ी संख्या में लोग वहाँ आना शुरू किए और तमाम पैसे कौड़ी वहाँ आना शुरू हो गए। मुझे दुख तकलीफ तब हुआ जब करुणा सिंह भंते जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग 5 मई को पैदल मार्च करते हुए लगभग 2000 भंते लोग जाएंगे पटना और पटना पहुंचेंगे 8 मई को। 26 अप्रैल को मुझे लामा ने खुद पटना जाने के लिए कहा। मैं 26 अप्रैल को पटना चला गया और वहाँ जो राजनीतिक दल के लोग हैं मैंने सबसे संवाद किया। लगभग 20 से 25 विधायक वहाँ आने को तैयार हुए और ये प्रोग्राम था कि गर्दनी बाग वो पहुँचेंगे। लेकिन क्या हुआ बीच में अचानक वो यात्रा निकालते हैं 5 को 6 को पहुँच जाते हैं पटना। तो हमको बड़ा दुख लगा, बड़ा अफसोस हुआ और हम लोग लौट गए। जब बोध गया तो एक नया खेल हम लोग देखने मिला जो बहुत पीड़ादायी था। 10 मई को हम लोग सब जानते हैं कि वहाँ पंडाल पे आके बोला गया कि चूंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और इसमें हमको पीस रखना है इसलिए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। हमें अच्छा लगा। रात को ही 11 बजे भंते बीनाचार्य जी, करुणा सिंह भंते वहाँ आके बोले इसी काल चक्र में लगभग 5000 लोगों का कार्यक्रम होने जा रहा है। वहाँ तो भारत पाकिस्तान के नियम लागू नहीं होता है तो हमारे आंदोलन में लागू क्यों होता है। तो वो जो आंदोलन 10 मई खत्म होना था वो आंदोलन कंटिन्यू चल गया। उसके बाद चीजें वहीं से बदलनी शुरू हो गई। 13 मई को मुझे हम और बीनाचार्य जी एक साथ बैठे हुए थे। शाम को 6 बजे फोन आया कि हमारे कुछ नागपुर के कुछ महिलाएं गई हैं बौद्ध बिहार के अंदर, उनके साथ मारपीट की गई। हम बीनाचार्य के साथ वहाँ पहुँचते हैं और हम लोग सबसे शांति की अपील करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप सब पत्रकार लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको आता हूँ 15 मई की रात में 12 बजे मुझे मेरे पास फोन आता है। वो अरुण गौतम फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब पंडाल को हटाया जा रहा है। हमारे बगल भिक्षुणी पूर्णिमा जी खड़ी हैं। हम दोनों लोग विश्वानंद के आश्रम में थे, बिहार में थे। हम लोग दोनों लोग आपस में चर्चा करते हैं और जितने हम लोग जिनको जानते हैं हम लोगों को लगभग 50 लोग रात में फोन किया और सारी रात हम लोग बैठ के रोते रहे कि इतना बड़ा आंदोलन जो सैकड़ों दिन खून पसीना से खड़ा हुआ, जिसमें देश दुनिया की उम्मीद बनी थी कि देश में पता नहीं महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। हम दोनों लोग, हमारी भिक्षुणी हमारे बगल में खड़ी हैं, आंख में आंसू, हम लोग रोते रहे। 4 बजे भोर हुआ, जब सुबेरा हुआ तो आप आई और आप चली गई दिल्ली। देखते हुए मैं वहाँ पहुँच गया। हमने कुछ वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाला। 6 बजे वहाँ लामा आते हैं और 6 बजे अरुण गौतम भी वहाँ आते हैं। वहाँ का जो इंस्पेक्टर मनोज कुमार है, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये बताओ कि जो हमारे भंते और भिक्षुणी यहाँ थे उनको आप कहाँ लेके गिरफ्तार के ले गए हो। वो बोलता है कि हम किसी को गिरफ्तार नहीं किए हैं। हमने कहा जो सामान यहाँ का था, हमने कहा हमने सामान कोई जब्त नहीं किया है। ये लामा जी इस आंदोलन को यहाँ हटाए हैं, स्वयं ट्रांसफर किए हैं। हमने कुछ गिरफ्तार नहीं किया है, न हमने कोई सामान जब्त किया है। लामा आते हैं, मैं लामा से पूछता हूँ लामा जी ऐसा क्या हो गया। तो लामा हमसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये जमीन जिसकी है उसने मुझे लीगल नोटिस दिया है। मैंने कहा लीगल नोटिस कहाँ जरा दिखाइए। तो डॉक्टर साहब ये तो जब 2 मुहान पे धरना बैठा था तो दूसरे तीसरे दिन मैंने आपके सामने पीसी में पूछा था कि आपके पास पेपर है यहाँ बैठने के। तभी मैंने ये बात कही थी और आगे ये बात उन्होंने कहा था है हमारे पास। मैं ये दोहरा रहा हूँ कि जब मैंने पूछा कि ये आपको जो जमीन के मालिक ने लीगल नोटिस दिया वो नोटिस कहाँ है, तो उनका चेहरा उतर गया। हमने और आप लोग जमीन के बारे में जान लीजिए, स्पष्ट जान लीजिए, वो जमीन विवादित जमीन है जी। राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार ये कहती है जमीन मेरी है, यहाँ हम टूरिस्ट विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसके बोर्ड वहाँ लगे हुए हैं। और सुरेंद्र यादव जो जमीन के मुकदमा लड़ रहे हैं वो कहे हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। वो आज की तारीख में वो जमीन न्यायालय में विवादित है, किसी की जमीन नहीं है। तो ये कहना कि जमीन मालिक ने लीगल नोटिस दिया, ये टोटल फ्रॉड है। अगर ऐसा है तो आप चैनल के माध्यम से हमारे साथी से मैं पूछना चाहता हूँ वो बताएं वो नोटिस कहाँ है। नंबर 1। सही बात। नंबर 2, जो अरुण गौतम वहाँ आए सुबेरे तो उन्होंने देखा इंस्पेक्टर मुझसे बड़ी शालीनता से बात कर रहा था। उसने अरुण मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप इंस्पेक्टर से बोलिए मेरा मोबाइल दिलवा दीजिए। मैंने इंस्पेक्टर से बोला भाई इस लड़के का मोबाइल दे दीजिए जो यूट्यूबर चैनल
इंस्पेक्टर ने बोला कि जब तक लामा नहीं कहेंगे मैं मोबाइल नहीं दूंगा। अब आप इस बात को समझिए, लामा के कहने में मोबाइल छीना क्या? इंस्पेक्टर जो वहाँ है उसने साफ साफ कहा जब तक लामा नहीं कहेंगे मोबाइल मैं नहीं दूंगा। फिर मैंने लामा को बोला, लामा इनका मोबाइल बच्चे को क्यों नहीं दिलाते हो, ये तो यूट्यूब चैनल वाला चलाने वाला है। तो लामा ने बोला, डॉक्टर साहब इस लड़के ने रात के 12 बजे ये कहा कि हमने आंदोलन को बेच दिया है, पूरे देश को आंदोलन को गुमराह करने के लिए इसने प्रचार चलाया। हमने कहा रात में सचमुच में मैं देख रहा हूँ, अगर आपका प्लान करना था, हम सब लोग बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते हैं, अगर किराए के मकान हम खाली करते हैं तो बाकायदे जहाँ जाते हैं पहले उस घर को जाके झाड़ू लगाते हैं, वहाँ अपना सामान रखते हैं, धीरे धीरे सामान को शिफ्ट करते हैं। तो रात में इस टेंट को तोड़ने की क्या जरूरत थी, जो लाखों रुपए हमारे खून पसीने से उपासकों दिए से बनाए गए थे, हजारों हजार रुपए के कूलर दिए गए, सामान दिए गए, उसको तोड़ने की क्या जरूरत थी, लाखों का सामान जो था। तो आप अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो आराम से दिन को उजाले में होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ट्रांसफर किया जाता है, आराम से बताया जाता है कि हम वहाँ धरना करेंगे। तो पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उनको उस लड़के से हमने कहा कि भाई आपका मोबाइल कितने पैसे का है, उन्होंने बताया इतने पैसे का है। हमने कहा लोगों से मांग कर, जब हमारे यहाँ 5 लोग आए थे, लोग पूछते थे क्या दिक्कत है, हम लोगों ने कहा रात में मच्छर काटते हैं, लोगों ने सैकड़ों मच्छरदानियां हमको दी, लोगों को हम लोग केवल चावल दाल खिला रहे थे, लोगों को शुगर था, लोगों ने रोटी का इंतजाम कराया, लाखों लाख लोगों को रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया। तो आपका बेटा मोबाइल भी हम लोग चंदा मांग के दिलवा देंगे। बाद में लामा और लड़के ने बात किया, लामा ने दबाव बनाया, पुलिस के सामने दबाव बनाया, उस लड़के से उसका मोबाइल दिया और हमारे सामने आके सामने उसने मोबाइल जो पहले से पोस्ट किया था डिलीट किया और उन्होंने दबाव बनाकर उसको फिर से कराया। फिर मैंने अरुण से कहा कि ये ठीक नहीं है, उसने कहा सर उस मोबाइल में मेरे बहुत सारे कीमती बहुत सारे मेमोरी हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। मैं 100 दिन लगभग वहाँ रहा और मैं आदर बहुत करता था और बहुत सम्मान में करता था। उनके कहने पर मैं पूरे देश में कई जगह गया और बहुत तरह का सहयोग किया, लाखों लाख रुपया आंदोलन में उनको सहयोग कराया। एक बात जो मुझे वहाँ खटकती थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ चाहे बीनाचार्य जी रहे हों मार्च के महीने में, चाहे विलास खराद रहे हों, चाहे मैं दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम आए, चाहे कोबड़ा पिसिल भंते जी रहे हों, चाहे हमारे मित्र वहाँ सतदेव राम आए हों, चाहे हमारे साथी सतीश दास जी विधायक जी रहे हों, हमने सबसे आग्रह किया कि हाँ सब कुछ तो है, हमको बुद्धम शरणम गच्छामि आप सिखा रहे हैं, धम्मम शरणम गच्छामि सिखा रहे हैं, संघम शरणम गच्छामि बता रहे हैं, मगर यहाँ संघ नहीं है, यहाँ 1 मैन आर्मी है, एक व्यक्ति जो भी बोल देता है वो हो रहा है, ये ठीक नहीं है और ये आंदोलन स्थिति में जा सकता है। और सच हमारे सामने है, 13 मई को एक बैठक बोधगया में सिक्किम भोर में हुई, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित थे और उसमें ये तय किया गया कि 4 प्रोग्राम तय किए गए थे, 4 प्रोग्राम तय किए गए थे। एक कहा गया था कि जो गवर्नर ने हमारे तथागत बुद्ध के मूर्ति का अपमान किया, बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया, उसके खिलाफ हम जंतर मंतर प्रदर्शन करेंगे, लामा उसमें सहमत थे। फिर ये हुआ कि जो बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध भिक्षुओं पर मुकदमा किया है उसको वापस लेंगे, लेकिन आज 1 महीने हो गया वापस नहीं हुआ। तीसरा उन्होंने कहा था कि एक नेशनल कमेटी की बैठक हो गई 3 दिन, उसमें कमेटी बनाई जाएगी 3 दिन की, वो सब चीजें उनके सामने तय हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रिय साथी से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप संघ में विश्वास नहीं करते हैं, क्या आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, क्या आप जो निर्णय खुद आप 13 मई को लिए थे उसको नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो हम लोग जो जमीन में रात दिन खटने वाले लोग हैं, जिन्होंने सहयोग से आपको करोड़ों रुपए चंदा मिला, माफ करिएगा, वो लोग आपसे सवाल करेंगे और महाबोधि बिहार मुक्ति का आंदोलन जो आज की तारीख में बहुजनों का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है, लेकिन वो हम सफल भी कराएंगे। न केवल महाबोधि बिहार मुक्ति कराएंगे बल्कि संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत, बोधमय भारत भी बनाएंगे।